खुशामदीद। रमज़ान का पहला अशरा मुकम्मल हुआ। ठंडे ठार रोज़े, आज भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन इस बाबरकत महीने में हमारे मुल्क का सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत गर्म हुआ है। और कल का दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें देखें क्या होता है। आया सुप्रीम कोर्ट अपना वक़ार बचा पाती है या नहीं, या हुकूमत अपने आप को बचा पाती है या नहीं। लेकिन इस रमज़ान के आगाज़ से ही जो बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था, मुझे किसी दोस्त ने फ़ोन करके कहा कि जी उस डैम का तो पता कर लें जो बाब रहमत ने बनवाया था। मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है। मियाँ सोहेल इकबाल साहब जो है वो बरतानिया में भी शरीक होते रहे हैं उसकी डैम फंड की मुहिम में, तो उन्हीं से पूछते हैं कि भाई वो डैम बना किधर था और उस वक्त पानी की क्या पोजीशन है। जी खान साहब, ये जिस वक्त ये उस वक्त वो चीफ जस्टिस साकिब निसार होते थे, जिन्हें अब बाबा रहमते भी कहते हैं और डैम वाला बाबा भी कहते हैं, वो अपना उन्होंने उस वक्त अपना लोगों को ज़रा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए शोशा छोड़ा था जी पे पाकिस्तान की हुकूमतें कोई काम ही नहीं की, किसी ने किया, और यहाँ पे डैम ही नहीं बनाए हैं और मैं डैम बनाऊंगा और इस डैम की रखवाली भी मैं करूंगा। और उन्होंने एक चंदा मुहिम का आगाज़ किया था। उसमें कोई मेरा ख्याल है वहाँ पे यूके में भी आए। उस वक्त यूके में इस किस्म के काफ़ी फ्रॉडिये जो है ना अमूमन जाते रहते हैं और कोई ना कोई जो है ना कोई अपनी दवाई बेचते रहते हैं, कोई अस्पताल के नाम पे, कोई मस्जिद के नाम पे, कोई मज़ार के नाम पे। ये बाबा जी ने, ये डैम वाले बाबा जी ने नवा ये काम शुरू किया था, डैम के नाम पे फ़ंड इकट्ठा करना शुरू किया। और मैं उस वक्त वहाँ पे जितने भी अजीज़ो कारब हैं, मैं उनको रोकता रहूँ। मैंने कहा जी ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, आप इसकी बातों में ना आएँ, या आपको सारा पता चल जाएगा बाद में। और लोग उस वक्त मेरी बात ही नहीं सुनते थे, वो मुझे मारने को वो तो ऐसे पढ़ते थे, गालियाँ निकालते थे, कहते थे तुम बदतमीज़ हो, एक चीफ जस्टिस के बारे में ऐसी बातें कर रहे तो हो। ठीक कह रहे थे ना आपको, आप ठीक कह रहे थे। चीफ जस्टिस के ओहदे के जो है तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के ओहदे की क्या चीज़, ये चीफ जस्टिस हमने बहुत सारे देखे हैं। चीफ जस्टिस बड़े अच्छे अच्छे चीफ जस्टिस भी हैं, मगर इस किस्म के 2 नंबर किस्म के भी हैं। एक 2 नंबर का वो है, और उसके आप हालात देख लें, अभी टके से हुआ है उसको इतना। वो तो जब सीट से उतर जाते फिर तो टके से ही होते हैं ना। नसीम हसन, आप नसीम हसन शाह को देख लें, चीफ जस्टिस बन के डैम वो आए, सियासत में आए, वजीर आजम बने, सियासत में आए, अपनी पार्टी बनाए। अगर वो समझता है पे मैं, बहुत लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, तो वो आके जो है सियासत में आए, या अगर वो उसको कहीं से टिकट अपनी पार्टी बनाए, टिकट नहीं मिलता तो पीटीआई के टिकट में इलेक्शन लड़के आए और आके देखें कैसे डैम बनाता है। ज़रा पब्लिक में जाए, पब्लिक में वो जा ही नहीं सकता है। और वही हाल जो उस चीफ जस्टिस का हो रहा था, मैं समझता हूँ ये जो हमारा सिटिंग चीफ जस्टिस है ये तो बंदयाल, इनके साथ भी यही हाल होगा। नहीं देखें, ये तो बड़े गुदास दिल के हैं। और मुझे किसी ने बताया है कि वो आज भी बड़ा वो आंसुओं की जड़ी लगी रही, क्योंकि एक वो कोई पता नहीं कौन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़, महमूद भट्टी जो कोई फैशन डिज़ाइनर, उसने इल्ज़ाम लगा दिया जी मैंने 25 लाख रुपया दे के जो अपना केस ख़त्म करवा लिया था। हाँ, तो ये देख लें आप, वो कोई झूठ बोल रहा है, वो इतना बड़ा टॉप का डिज़ाइनर है, दुनिया का माना हुआ डिज़ाइनर है, ठीक है। उसका यहाँ पे हॉस्पिटल था, वहाँ पे ये साकिब निसार ने जाके जो है वो पता नहीं जाके बर्तन चेक करने शुरू कर दिए, क्या चेक करना शुरू कर दिए, ये गंदे क्यों है, फलाना क्यों है, और उन पे केसेस बना दिए। वो बेचारा केस भुगतता रहा, उस यहाँ पे वो फलाई हॉस्पिटल चला रहा था और यहाँ पे केस भुगतता रहा। उसको जो है वो आखिर में आके जब ये इसने डैम बनाने का ये बाबे ने ऐलान किया, उसने कोई 25 लाख रुपया डैम फंड में दिया, बाबे को जाके चेक दिया है, तो वो उसकी उन केसों से जान छूटी। ये तो था हमारे उस बाबे का हाल। ये अब जो आप इसकी बात कर रहे हैं, इस चीफ जस्टिस की। अच्छा, ये डैम के चक्कर में आप भूल ही गए हैं वो घंटी बजवाना ते टल्ली बजवाना। अच्छा, हाँ जी जी जी, ये जी प्रोग्राम के दरमियान में जी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, अपना सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा दिन है, बड़ी समात है, और बिल्कुल हेड ऑन हेड जो है वो नज़र आ रहा है कि हुकूमत बिल्कुल, हुकूमत ने तो बिल्कुल मेरा ख्याल है टॉप गियर हुकूमत ने भी लगाया हुआ है, उन्होंने भी लगाया हुआ है। इन्होंने तो फैसला कर लिया है, हमने मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग का बाइकाट करना है। और वो अरफान कादिर साहब हैं जो बड़े दबंग किस्म के एक जो लॉयर हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे हुए हैं, अभी जो है वो मशीर भी थे अपना ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, और उन्हीं को जो है इलेक्शन कमीशन ने एंगेज किया है उनको, बल्कि अपनी उधर से जो एडवाइज़रशिप थी वहाँ से भी उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा है। उसके बाद वो वकालत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, कल उन्होंने पेश होना है। तो उनके बारे में तो यही है, जब वो पेश होते हैं तो
बड़े बड़े जजों की जो है वो टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, और वो जिस तरीके से आर्गूमेंट करते हैं, और वो तो किसी को हिलने भी नहीं देते हैं। अब कल पता नहीं इरफान कादर साहब को, वो उन्होंने इरफान कादर साहब ने तो मेरा ख्याल है सिर्फ यही बताने जाना है जी भी हम लोग हुकूमत का ये फैसला है, हुकूमत का ये फैसला है और ये वजूहत हैं। अब उनको वजूहत बयान करने की इजाज़त दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, या उन्हें कहेंगे चल भाई चुप करके घर जा, तू भी ऐसे आप भी बैठे हैं फैसला करांगे। क्या समझते हैं कि अल्लाह ना करे कल फिर सुप्रीम कोर्ट किसी साने का शिकार होने जा रही है? सुप्रीम कोर्ट क्या साने का शिकार होगी, पाकिस्तान शिकार होगा? जी हाँ, ये अब 3 रुकनी बेंच जो है ये अपनी अना का मसला, यहाँ पे सारे जो है ना अपनी अपनी अना का मसला बना के बैठे हुए हैं। ये मेरा ख्याल है ये 3 रुकनी जो बेंच है, अना का भी मसला है और ये इनकी सर्वाइवल की भी जंग है, क्योंकि इन जजेस के ऊपर बहुत एलिगेशंस आ चुके हैं बड़े बड़े, कोईयों की इनकी जो है वो कोई कैसेट कहानियाँ मार्केट में आ चुकी हैं, मुख्तलिफ ऑडियो टेप्स आ चुकी हैं, कोई किसी से बातें कर रहा है, कोई किसी से पैसे ले रहा है, कोई किसी को किसी का बच्चा पैसे ले रहा है, कोई केसों को मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हैं। तो इस किस्म की इनकी तो काफ़ी सारी चीज़ें भी आ गई हैं, और गवर्नमेंट तो इस हद तक गई है, कल राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया है हम लोग इनके खिलाफ जो है ये तीनों, ये जो 3 रुकनी बेंच है जो कल समाअत करने जा रहा है, इसके खिलाफ जो है हम लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है हम लोग रेफरेंस भी मूव करेंगे। तो अगर तो ये रेफरेंस मूव करते हैं और वो मेरा ख्याल है पे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है इन 3 जजेस को। यार जजेस को प्रॉब्लम होगी, हुकूमत को प्रॉब्लम होगी, अवाम बेचारी का क्या बनेगा? अवाम तो जी, अवाम जो है जब से हम लोग मेरा ख्याल है होश संभाला है पाकिस्तान के ऐसे ही हालात देख रहे हैं। वो पहले जो है जो थोड़ा होश संभाला था तो वो एक ज़ियाउल हक साहब आ गए थे, उन्होंने अच्छा रगड़ा निकाला मुल्क का 11 साल, वो गए। उसके बाद कोई थोड़ी सी टूटी भजी सी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आई हैं, फिर जो है मुशर्रफ आ गए, तो ये मुल्क तो ऐसे ही चलता रहेगा। बहरहाल इसका हल तो यही है, टाइमली इलेक्शन हो जाए। अब अभी तो ये भी बातें होनी शुरू हो गई हैं, फिर जो जनरल इलेक्शन जो है अक्टूबर में होने थे वो पता नहीं हो पाएंगे भी कि नहीं हो पाएंगे। तो मैं तो समझता हूँ अक्टूबर में इन एनी केस जो है गवर्नमेंट को इलेक्शन करवाने चाहिए, और जो भी इलेक्शन जीत के आता है उसको फिर फ्रीली काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आपकी जो हुक्मरान जमातें हैं वो तो इलेक्शन से घबरा रही हैं, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये जो है उनके कारकुनान में भी और उनके अरकान पार्लियामेंट में भी ये तासर बिल्कुल कवी है कि बग़ैर नवाज़ शरीफ की क़यादत के वो इस इलेक्शन को नहीं जीत सकेंगे, इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब नवाज़ शरीफ जो जा रहे हैं वो आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए, शाह सुलेमान ने उन्हें, आपने खबर हमने ब्रेक की थी, आपने की थी, हाँ, मतलब हमारे प्रोग्राम में हम इकट्ठी हो गई, हमारे प्रोग्राम की वो हमने खबर ब्रेक की थी। आखिरी अशरा जो है वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो सऊदी अरब में गुजारेंगे, और वो तो अपने तौर पे उन्होंने क्या जाना था, उनको तो इनवाइट आ गई है अपना बादशाह सलामत की तरफ से, और वो बादशाह सलामत जो है उनको जहाज़ भी भेज रहे हैं, और उनको जो है वो सऊदी अरब में पूरा प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। यहाँ से मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का भी सुन रहे हैं, वो भी उनको ज्वाइन करेंगी, और दीगर और भी मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान का सुन रहे हैं, वो भी उनको ज्वाइन करेंगे। तो ये मुझे तो नज़र आता है वो भी बात मेरी जो है वो ठीक ही साबित होगी पे ये इन्होंने ईद के बाद जो है सऊदी अरब से जो है ना वो पाकिस्तान इनकी वापसी मुतवक्को है। हुक्मरान पार्टी में जो है ना बिलखसूस नून में और मरीम नवाज शरीफ या उनके फैमिली के बिल्कुल क्लोज अलाइज हैं, इवन राना सनाउल्लाह, ये सब इस थॉट के हामी हैं कि जनाब हम मियां नवाज शरीफ को एज ए मुल्ज़म पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं, और ताकि उन्हें किसी भी सेफ कस्टडी में भी ना जाना पड़े, किसी जेल ना जाना पड़े। और ये जो कानून साजी की गई है, अगर ये इस दौरान मुकम्मल हो जाते हैं, सारे मराहल सदर दस्तखत कर देते हैं, अगर वो नहीं करते तो वो ज़ाहिर है कि उनके पास जॉइंट सिटिंग है, दोबारा करवा लेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ना टर्न डाउन कर दे, और इसी कानून साजी में उनके लिए एक मौका मौजूद है कि जो सुओ मोटो नोटिस पे जो फैसले हुए हैं उनको एक अपील का जो उनको देखे ना सबसे हाईएस्ट कोर्ट से जो है ना उनको सज़ा दे दी गई, और अपील का राइट ही कोई नहीं था। जी हाँ, और यही सुओ मोटो का यही तो डायलेमा है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुओ मोटो लेता है और उसके बाद वो सही फैसला दे गलत फैसला दे, उसके पास राइट का कोई अपील ही नहीं होता, जो भी अपना अच्छा जी, बहरहाल उन्हें कानूनी गुंजाइश मिलती है या नहीं मिलती? वो इतनी बड़ी पार्टी के अब उनकी सेहत भी ठीक है और उन्हें आना चाहिए। जी सेहत बिल्कुल, मैं कहता हूँ आना चाहिए, बहुत ठीक है। अभी उससे पहले मरीम नवाज साहबा के साथ जो है उन्होंने यूरोप का टूर किया है,
और उसके बाद जो है बाकी जो है मीडिया इंटरेक्शन, वहाँ पे घूम फिर भी रहे हैं यूके में भी, और अब सऊदी अरब भी आ रहे हैं, तो अब उनकी वो बात तो अब उसमें तो कोई जान नहीं रही वे वो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पे हैं। तो अब अगर उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है तो उनको आके जो है फेस करना चाहिए। ये जो अगर इमरान खान को कहते हैं जी वो अदालतों में पेश नहीं हो रहा है, भाग रहा है, भगोड़ा है, फलाना है, ये है, वो है, तो ये खुद भी आके पेश हों, एक अपना प्रेसिडेंट सेट करें। पहले भी ये पेश होते रहे, सजा भी काटी है, जेल में भी गए हैं, तो अभी तो इनकी हुकूमत है। अभी मुझे नहीं समझ आती अपना किस चीज़ से बल्कि घबरा आए रहे हैं। उसी तरह पेश हो जिस तरह इमरान खान पेश हो रहा था, अपने कारकुनों के हजूम के साथ जाएं। हाँ, और मगर सर पर इतने डब्बा लेके ना जाएं। डब्बा कौन सा? वो डब्बा एक पहना होता है, वो जैसा नहीं है अपना नहीं, वो तो जो है ना वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पता है है। सिक्योरिटी वालों का डब्बा होता है ये, वो मैंने तो वो देखा है, वो पिज्जा कोई डिलीवरी वाला जो डब्बा होता है शायद वही नहीं पहना नहीं, होता है। वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ज़ाहिर है उन पर वो आप उन्हें खदशा है ना, उनके भी उन पर हमला हो सकता है, लिहाजा उन्हें पूरी तरह महफूज हमला करके तो यहाँ लाया पे जाता किसी है। पे भी हो सकता है यार, आप पे हो सकता है, मेरे पे, यहाँ पे पाकिस्तान में हर एक पे। ये मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी बंदा महफूज नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है दुनिया में। ये अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम मतलब नहीं मैं करने देखिए, चाहिए। अभी अमेरिका में क्या होता है, ये शूटिंग होती है, बेचारे बेगुनाह बच्चे मारे जाते हैं, स्कूलों में जाके शूटिंग होती है, इसलिए जिंदगी और मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में। अच्छा जी, अमेरिका तो याद आया हाँ। कि कल वो हमने जिक्र किया था ब्लूमबर्ग जी वाली। हाँ। तो एक बहुत सीनियर कॉमर्स रिपोर्टर हैं फेडरल कैपिटल के, और उनका मुझे फ़ोन आया था। वो ये कह रहे थे कि आपने जो गुफ्तगू कल की है कि ब्लूमबर्ग को इन्फ्लुएंस करके जो है किसी लॉबियस्ट फर्म ने वो जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात और अनएथिकल सी एक खबर जारी की है जो उनके प्रीव्यू में नहीं आती, तो उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं होता। तो मैंने कहा फिर ये कैसे होता है? उन्होंने कहा भाई इतने बड़े अदारे में जब इस तरह की चीज़ जो होती है ये पूरी मैनेजमेंट के एजेंडे के तहत होती है, तो लिहाजा आप जेन से निकाल देंगे किसी लॉबियस्ट फर्म ने जो है 10-20 हज़ार डॉलर लेके ब्लूमबर्ग को इन्फ्लुएंस किया होगा, क्योंकि वो कह 10-20 डॉलर तो उनके जनाब ब्यूरो चीफ्स की और उनके जो रिपोर्टर थे उनकी तनख्वाहें हैं, तो लिहाजा वो जो है इन्फ्लुएंस नहीं होते। और ये एडिटोरियल लाइन थी और उनकी मैनेजमेंट की तरफ से ये किया गया। तो फिर ये देख लें कि इसका मतलब है इमरान खान की पेनिट्रेशन जो है पहले तो खाली वो रिपब्लिकन जो थे उन्हीं के साथ थी, अब ये डेमोक्रेट्स में भी जो इनकी पेनिट्रेशन होने जा रही है, क्योंकि ये अपना ब्लूमबर्ग जो है वो तो इसके ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इन्हीं की पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब है ये कामयाबी है फिर इमरान खान की, भले उन्होंने ब्लूमबर्ग की अगर मैनेजमेंट को खरीद लिया है या क्या कहेंगे भाई, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे जो है ना कुत्ते वो इस्तेमाल करती हैं। हाँ, इसकी इमेज बिल्डिंग जो है वो पहले भी तो बाहर के इदारों ने और बड़ी लॉबियस्ट फर्म्स ने की थी, और अभी भी बिग गेम जिस तरह डॉक्टर इसरार और हकीम सईद साहब वगैरह कहते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये भी आप इसको वो ग्रेटर एजेंडे का हिस्सा समझते हैं, ये जो अगर ब्लूमबर्ग इसमें कोई एंटर हुई है। हाँ, मैं इसको ब्लूमबर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अमेरिकी फर्म्स हैं, और अब आपके सामने देखें ना ये बात सारी सामने खुल के आ गई है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आपके सबसे क्लोज मुल्क चाइना के साथ जो है आपकी ट्रेड बंद हो गई थी। जी हाँ। और आज ही शायद खबर आई है 3 साल कि बाद 3 साल बाद चाइना के साथ हमारी ट्रेड बहाल हो गई है। तो मैं तो इसके उस साथ वक्त हम लोग क्या कहते थे जब इनका पहला धरना था जो यहाँ पे 126 दिन जारी रहा, उस वक्त क्या बातें होती थी कि ये सारा जो है सी पैक को रोल बैक करने के लिए सारा ड्रामा लगाया गया। उसके बाद जो है आपके सामने सी पैक रोल बैक भी हुआ, हम लोग गवादर भी गए, वहाँ पे भी हमने हालात लोगों से जाने, उन्होंने बताया भाई कितना काम हो रहा था, और जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी बिल्कुल काम ज़ीरो पे चला गया था, सी पैक का रूट बंद हो गया था, अब ये बहाल हुआ है। तो अब अल्लाह ना करे फिर कोई इसी किस्म के एजेंडे पे आए जो जिसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा हो रहा होता है और उसको जो है रोल बैक करने की कोशिश करें। बहरहाल वक्त गुजरने के साथ साथ सारे किरदार और सब साजिशें बेनकाब होती जा रही हैं। जनरल कमर बाजवा साहब भी बेनकाब हो चुके हैं, साकब नसार साहब भी बेनकाब हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में और भी कई अदारे और बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो बेनकाब होंगी। मैं तो इसी दुआ के साथ गुफ्तगू का अख्ताम करता हूँ कि जो लोग हुकूमत और अदलिया के दरमियान किसी न किसी सतह पर किसी न किसी तरीके से रब्ता रखे हुए हैं कि कल का दिन जो है वो कोई बड़े साने से ना गुजरे और कोई एमिकेबली जो सूरत हाल है वो हल हो जाए। वैसे तो चीफ़ जस्टिस साहब ने भी कहा हुआ है कि पीर का जो सोमवार का सूरज है वो नया सूरज तुलू होगा, सूरज तो रोज़ाना ही नया तुलू होता है। उन्होंने मेरे ख्याल इसी सूरज की बात की है, फिर नया तुलू होगा,
उन्होंने लोगों को ये याद आनी कराई है, पीर को भी एक नया सूरज तुलू होगा। तो आज तो बारिश की अल्लाह करे, कल एक पाकिस्तान की तारीख के लिए रोशन दिन हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।